राम को हजार लिया चंचल मंथन मेरे राम को हजार लिया सोता राम लाजल दिया सुलाए सुधा राम लाडले मैया सुलाए भगन लाल हजार भगन मेरे लाल को हजार दिया माता राम लल्ला को सुलाई। उनके बाद रंगनाथ भगवान के मंदिर आए नवेद लगाने के लिए, समझ गए। तो पकवान घर में पकवान बनाए। पकवान घर समझते? हाँ, पकवान घर किसे कहता है? पकवान घर जिसे आप कहते हैं किचन घर, समझ गए, उसी का शुद्ध नाम है पकवान घर। और वो पकवान घर में पकवान बनाए और इधर नवेद लगाने के लिए रंगनाथ मंदिर में माता आई। इनके बाद माता आई कि हम जो पकवान बनाए हैं हम भगवान को भोग लगाएंगे, ये लेने के लिए आई माता कुशल्या। तो यहाँ देख रहे हैं राम लल्ला वो पकवान को पा रहे हैं। अब पकवान पा रहे हैं, माता कुशल्या मन में सोच रही है हम तो इसे सुला के आया है, ये यहाँ कैसे आ गया। फिर माता भागते हुए गई पालन के पास, वहाँ देख रहे हैं राम लल्ला सो रहा है, यहाँ भी देख रहा है राम। फिर वहाँ से भागते हुए आई, यहाँ भी राम भोजन कर रहा है, यानी पकवान को पा रहा है। देखो जैसे आप दुर्गा माता के मंदिर जा रहे हैं, ठीक, 1 किलो लड्डू, 1.25 किलो लड्डू, चाहे 5 लड्डू लिया है, तो आपके छोटे से बालक हैं, वो लड्डू पाने के लिए रो रही है, समझ गए। तो दुर्गा माता को बाद में देना, समझ गए, इन बच्ची को या बच्चे को, ठीक है। आप एक लड्डू उठा के दे दो, मन में मत सोचना कि दुर्गा माता हमारे नाराज हो जाएगी, नहीं, दुर्गा माता नाराज नहीं होगी। आप उन लड्डू को तुरंत दो, विलंब ना करो। आप जैसे ही वो लड्डू आप देंगे, आप दुर्गा माता के मंदिर भी नहीं पहुंचे हैं, माता ऐसे ही आपके ऊपर कृपा बरसा देंगे। मंदिर भी जाने की आवश्यकता नहीं, आपका पूर्ण हो गया। तो इसलिए अब यहाँ राम लल्ला पा रहे हैं। अब मन में सोच रहे हैं माता, भाई वहाँ राम यहाँ राम। गोस्वामी जी यहाँ लिखे हैं, यहाँ वहाँ द्वई बालक देखा, यहाँ वहाँ द्वई बालक देखा। अब इनका दिमाग काम नहीं करने लगा, भाई यहाँ है वहाँ है। इनको भगवान इनको यहाँ वहाँ देखते हुए हंस दिए। जैसे ही मुस्कुराए, मुख पूरा खुल गया। खुलने के बाद उसके अंदर में ब्रह्मांड दिखाई दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश उनके मुख में है। अब दिमाग लगा, राम लल्ला बैठे हुए हैं, मुख खोले तो पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। तो यहाँ तक वो देखे जब पूर्ण अयोध्या इनके मुख में है, और अपने आप को उनके मुख में देखे। स्वयं माता कौशल्या अपना रूप उनमें देखे। अंत में हाथ जोड़कर जमीन में लेट गई और प्रणाम किए।
दासी कहने लगी, माँ ये आप जमी पे क्यों लेटी हुई हैं? उठो। 2-3 बार उनके शरीर को हिलाए, क्यों? वो तो लेटी हुई थी, तो सोच रहे हम भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। तो 2-3 बार इनको हिलाए, तब ये होश में आए। बोले, मैया क्या बात है, आप जमीन में लेटे हुए हैं? कौशल्या माता बोली, नहीं चलो पूजन करना है। बात को बताए नहीं। इनके बाद ध्यान देना, तनु पुलकित मुख वचन आवा, भरे भरतम आए, भरे भरतम आए, बिहसे भोज बैठाए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार राम लल्ला मिट्टी में लेट कर खेल रहे थे। देखो, कई व्यक्तियों का सोच होता है कि हमारा बालक पक्की से नीचे ना जाए, अर्थात मिट्टी में ना खेले। देखो, ये उनका भूल है। ऐसा गलती भूल से भी मत करना। बच्चे को जमीन में थोड़ा लेटने दो। जब जमीन में लेटता है तो उनका शरीर जो है, यानी वो मिट्टी ही उनका औषधि बन जाता है, अर्थात उनका बल बढ़ता है। समझ गए? इसलिए जमीन में थोड़ा लेट करके खेलने दो बालकों को। बल बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, बुद्धि बढ़ता है। समझ गए? और उसी प्रकार से राम लला जमीन में लेटकर खेल रहे थे। उधर से महाराज दशरथ जी आए और तुरंत राम लला को उठा लिए। देखो, बालक के शरीर में धूली लगा हुआ हो तो ना चाहने पर भी आप उन्हें उठाओ। मानो आप कहीं तीर्थ करने के लिए जा रहे हो, या बैंक जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, आप चाहे जहाँ भी जा रहे हो, या कोई शुभ कार्य के लिए भी जा रहे हो, तो भी आप ऐसे स्थिति में अगर बालक हो तो उसे तुरंत उठा करके आप उसे गोद में ले लो। आप मन में ये मत सोचो कि भाई इसका धूली मेरे शरीर में लग जाएगा, ये ठीक नहीं होगा, ऐसा मत सोचो। उनका धूली ही आपके लिए, देखो, गंगा स्नान करोगे केवल पवित्र होगा। समझ गए? गंगा स्नान करोगे तो केवल पवित्र होगा, और बालकों का जब धूली आपके शरीर में लग जाएगा तो आपका शरीर ही महापवित्र हो जाएगा। बालकों को तुरंत गोदी में लिया करो। और इनके बाद माता केकई, ध्यान देना, चारों बालकों को लेकर लट्टू खेल। लट्टू समझते? वो रस्सी में कैसे कैसे लपेट के ऐसे फेंक देगा, वो घूमते रहेगा। समझ गए? तो वो लट्टू खेल खेल रहे थे। तो उस लट्टू खेल में प्रभु श्री राम को बोले, माता केकई, पुत्र तू पहले फेंक, देखे तेरा कितना देर तक ये लट्टू तेरा घूमता है। तो भगवान श्री राम ऐसे फेंकते थे जित 1 मिनट तो छोड़ो, तुरंत फेंके और गिर जाए, ऐसे हिसाब से फेंकते थे। और श्री भरत जी जब फेंके वो घूमते रहते थे, और प्रभु श्री राम ताली बजा के कहते थे, मैया ये देख मेरे भरत भैया का लट्टू अभी तक घूम रहा है, इसका अर्थ है भरत भैया हमसे जीत रहा है। ये हंसते थे प्रभु श्री राम मुस्कुराते हुए। हारना सीखो परंतु मुस्कुराना उससे ज्यादा सीखो। समझ गए? हारने में उदासी नहीं दिखाओ, मुस्कुराहट दिखाओ, तभी आपका धर्म आगे बढ़ेगा। समझ गए? तो उसी समय लंकापति रावण आए। वो छुप कर मन में सोचे, लंकापति रावण जी हम अब वार करेंगे, ये राम है, हम इसको अभी ही मार दें तो अच्छा है, बड़ा होगा तो ये फिर हम इसे मार नहीं पाएंगे, अभी हम मार देंगे ये ठीक रहेगा। तो लंकापति रावण ये मन में सोच रहे हैं। तो उधर प्रभु श्री राम बोले, माता केकई माता को कह रहे हैं, माँ मेरा एक इच्छा है, ये लट्टू अगर मैं इधर उधर फेंक दूं तो मुझे डांटेगी तो नहीं?
बोले बेटा तू एक का है, जितना है तू सब फेंक दे, फिर भी हम तुझे क्यों डांटे। ठीक मैया। तो वो लट्टू रस्सी में वो ये किए, लपेट दिए और खींचकर ये लंकापति रावण के खोपड़ी में फेंके। वो लट्टू उनके खोपड़ी में आए और वो इतना न नाचे उनके बाल को विदीर्ण कर दिए। भयभीत होकर लंकापति रावण भाग गए। देखो लंकापति रावण फिर आए थे एक बार, तो भगवान श्री राम 6 वर्ष का उम्र में थे। भगवान श्री राम तो लंकापति रावण को मार दिए। जब मार दिए तो लंका में इनको अपने अस्त्र द्वारा इनको लंका में दे दिए। अब लंका में हलचल मच गया भाई, लंकापति रावण का मृत्यु हो गया। देवर्षि नारद मन में सोचे कि भाई अभी तो लीला बाकी है, पर वो पहले फाइनल कर दिए, अब ये कैसे होगा, अभी तो लीला बहुत हैं। इनके लीला मात्र से यानी लंकापति रावण के पास आते आते कई संतों का जो है कल्याण हो जाएगा, इसलिए इसे जीवित रखना अच्छा है। आज समझे कि नहीं। यानी लंकापति रावण माने यहाँ है, इस बीच में कई साधु संत हैं, कई भक्त हैं। जब लंकापति रावण के पास जाएंगे तो कई संत इस बीच में तर जाएंगे, इसलिए देवर्षि नारद मन में विचार किए कि लंकापति रावण को जीवित रखना अच्छा है, तभी तो प्रभु आएंगे। तो वहाँ पर सुसेन वेद के पास देवर्षि नारद आए और उनको बताए कि देखो आप लंकापति रावण को जीवित करो। सुसेन वेद बोले अब हम जीवित नहीं कर सकते क्योंकि इनका मृत्यु हो गया है। देवर्षि नारद बोले देखो आप इनके नाभि में अमृत कुंड का वास करो। जब आप अमृत कुंड का इसके नाभि में वास करेंगे तो स्वतः ही लंकापति रावण जीवित हो जाएंगे। तो अमृत कुंड लाकर कौन दिए? देवर्षि नारद ही दिए। इनके बाद उनके नाभि में अमृत कुंड का वास किए और लंकापति रावण जीवित हो गए। समझ गए? ध्यान देना। तो एक दिन एक सलुका समझते बंदर, तो वो एक व्यक्ति लाए और उनको नचाने लगे और नचाए। राम लल्ला उनका लीला देखे, इनके बाद वो चले गए। अब प्रभु श्री राम रोने लगे। अब कई खिलौना उनको दिए, फिर भी राम लल्ला शांत नहीं रहे। अब मन में विचार करने लगे भाई ये कैसे चुप होगा, शांत कैसे होगा। तो अंत में गुरु वशिष्ठ आए, वो कई प्रकार से प्रयत्न किए इसे शांत करने का, फिर भी नहीं हुए। अंत में बोले हे महाराज आप एक काम करो, इससे ये ऐसे नहीं शांत होंगे। किष्किंधा इनको भेजे, वहाँ से हनुमान जी को बुलाओ। जब तक वो हनुमान जी नहीं आएंगे तब तक राम लल्ला शांत नहीं होंगे। तो किष्किंधा भेजा गया और हनुमान जी को लाया गया। इनके बाद प्रभु श्री राम श्री हनुमान जी आपस में दोनों मिले। इनके बाद प्रभु श्री राम मुस्कुराते रहे। और ध्यान देना मेरी मैया, तो भगवान श्री राम पतंग उड़ाए। पतंग समझते, जिसको हम लोग ठेठी में कहते हैं गुड्डी कहते हैं ना, वो उड़ाए। तो इंद्र का पुतहु शर्मा, जयंत की पत्नी शर्मा, वो उन गुड्डी को पकड़ लिए पतंग को। क्यों पकड़े? इसलिए इतना सुंदर पतंग है तो ये उड़ाने वाला कितना सुंदर होगा, इसलिए उनको पकड़ लिए। अब प्रभु श्री राम खींच रहे, खिंचाता नहीं। हनुमान जी को बोले हनुमान जी ऐसा करो, ये कहाँ अटक गया है जरा देखो जाके। तो हनुमान जी जय श्री राम करते हुए पहुँचे। तो उनको बोले देवी आप इस पतंग को छोड़ो, जो प्रभु श्री राम इस पतंग को उड़ाया है आप क्यों पकड़ लिए? बोले आप जाइए प्रभु श्री राम को कहिए जब वो हमें दर्शन देंगे तभी हम इस पतंग को छोड़ेंगे। तो हनुमान जी आकर सारा बात बताए। प्रभु श्री राम बोले एक काम करो, उसे जाकर कह दो चित्रकूट में जब हम जाएंगे तो वहाँ पर वो आना और वो हमारा दर्शन करेंगे और हम उनको दर्शन देंगे। तो ये बात जाकर हनुमान जी बोले। इनके बाद शर्मा देवी शर्मा वो छोड़ दी पतंग को। समझ गए? इस तरह कई लीला प्रभु श्री राम अयोध्या में भी किया है। तो
इनके बाद ध्यान देना, तो जनेऊ का समय आया तो चारों भाइयों का जनेऊ किया गया। गुरुदेव को बुलाए और जनेऊ किए। इनके बाद गुरुकुल इनको भेजा गया। गुरुकुल में प्रभु श्री राम बिल्कुल कम समय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर अपने पिता के पास आकर, माँ के पास आकर चरण में प्रणाम किए। अल्पकाल यानी कम समय में। और ध्यान देना, भगवान श्री राम जब उठते थे सुबह सुबह, ध्यान देना, प्रातः काल उठ के देना मेरे मियाँ, दिनचर्या के बारे में अब चर्चा किया जाएगा। देखो, भगवान श्री राम जब सुबह सुबह उठते थे तो सर्वप्रथम माँ और पिता के चरण में प्रणाम करते थे। उनके बाद कुल देवी देवता के चरण में जाकर प्रणाम करते थे। तो आप भी मानो सुबह सुबह उठते हैं तो सर्वप्रथम माँ और पिता इन दोनों के चरण में प्रणाम करो। इनके बाद कुल देवी देवता के पास जाओ और प्रणाम करो। समझ गए? मानो आपके नगर में कोई देवी देवता हैं, यानी नगर के देवी देवता यानी कुल देवी देवता, तो वहाँ पर जाओ और जाकर प्रणाम करो और दर्शन करो। समझ गए? इस सुबह सुबह का दिनचर्या है। मानो दिन भरी का पाप किया हुआ 5 महाकन्याओं का नाम ले लेने से वो नष्ट हो जाता है। तो वो 5 महाकन्याओं का नाम है अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी तथा पंचनाम अस्मरे नित्यम महापातक नाशनम। अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी अर्थात ये 5 महाकन्या है। दिन भरी का पाप किया हुआ, रात भरी का पाप किया हुआ, सुबह सुबह इन 5 महाकन्याओं का नाम ले लेने से वो पाप सब मिट जाता है। तो आप मन में सोचेंगे जी महाराज जी तो बहुत अच्छा ऑप्शन दे दिया है भाई, दिन भरी रात भरी पाप करो और सुबह उठ करके 5 महाकन्याओं का नाम ले लो, ये सब पाप मिट जाएगा। ये तो आप मन में सोचे होंगे। ध्यान देना, ये पाप उन व्यक्तियों का मिटेगा जैसे ये उन व्यक्तियों के लिए औषधि नाम है जो व्यक्ति फिर दोबारा पाप ना करे, उसके लिए लाभ होगा। आप मन में सोचेंगे भाई हम नाम ले लेंगे फिर पाप करें फिर नाम ले लें मिट जाएगा, ऐसा नहीं। आप फिर दोबारा पाप ना करें तो ये आपके काम में आएगा। समझ गए? तो ध्यान देना मेरी मैया। देखो, जिनके घर में रोग रहता है, रोग ध्यान देकर सुनना, जिनके घर में रोग रहता है
इलाज कराता है, वो रोग मिटता नहीं है, बार बार रोग का सामना करता है व्यक्ति, तो ध्यान देना वो अपने घर में नीम का पेड़ लगाओ तो रोग नष्ट हो जाएगा। समझ गए। इनके बाद दिया गया है पति पत्नी है, पति पत्नी में मन नहीं मिलता है, लड़ते रहता है, ध्यान देना। और जैसे पुत्र और पिता में, माँ और बेटी में मनो बनाव नहीं है, हरदम लड़ते रहते हैं, तो याद रखना आप अपने घर में बरगद का पेड़ लगा तो ये भी लड़ाई शांत हो जाएगा। और इनके बाद दिया गया है जैसे मानो किसी को संतान नहीं होता है, ध्यान देना, मानो संतान होता है वो मर जाता है या संतान होता ही नहीं, ठीक है। तो मानो शिव कथा कहीं होता हो या राम कथा होता हो या सत्यनारायण भगवान की कथा होता हो या मिही बाबा का कथा होता हो या कबीर साहब का कथा होता हो या देवी भागवत कथा हो, चाहे जहाँ भी कथा शब्द हो, कथा हो रहा है, वहाँ पर आप अड़हुल का 5 फूल और अनार एक लेकर फल, समझ गए, वो लेकर आप बैठकर कथा श्रवण करो। इनके बाद कथा श्रवण करने के बाद अपने पति का चरण के नख का रज, ध्यान देना, वो रज आप लोग और 108 दिन तक नित्य पढ़े ये करना है सुबह सुबह। जब आप ऐसा करेंगे ना चाहने पर भी आपके घर में संतान की प्राप्ति होगी। और दूसरा है आप अपने घर में अनार का पेड़ लगाओ, ठीक है। इनके बाद दिया गया है जब सुबह सुबह उठो तो कई व्यक्ति सूर्य की ओर खड़े होकर मल मूत्र इत्यादि सब कर देते हैं, परंतु करना नहीं चाहिए। सूर्य के मुख के तरफ मल मूत्र ये सब करना नहीं चाहिए, समझिए, कुल्ला दत्तुन ये भी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति ये करता है उसे यानी उसके अंदर में सदा सदा के लिए रोग ही विराजमान होता है। और ध्यान देना, प्रत्येक व्यक्ति के पास में एक गुटका होना चाहिए। अब आप मन में सोचेंगे भाई गुटका कह रहा है तो अच्छा है, खाने में ठीक लगेगा। देखो, हम उन गुटका का बात नहीं कर रहे हैं, हम उन गुटका का बात कर रहे हैं जो रामायण की गुटका मिलता है, समझ गए। हर व्यक्ति के पैकेट में एक छोटा सा गुटका रहना चाहिए, गुटका माने रामायण। देखो, जब आप गुटका रखेंगे तो एक गुटका है जो आप खाते हैं और चौक चौराहे रास्ते पर इधर उधर आप फेंक देते हैं, जिसको कहा जाता है फिरकी। कई बार तो ऐसा हो गया है जे गाड़ी पर जो चलता है, बड़ी गाड़ी पर, वो खा लिया है और नीचे वो देखता नहीं, किसी के देह पर फेंक देता है, तो उनका पूरा शरीर बेकार बन जाता है, वस्त्र बेकार हो जाता है। तो वो अंदर से इतना सुंदर आशीर्वाद देते हैं, उनका कुल खानदान पूर्ण तरीका से खुश हो जाता है, समझ गए। अब मन में विचार करो कि वो गुटका कितना आनंदमयी है, समझ। आप तो गालियाँ नहीं सुने, परंतु आपका पूर्वज अवश्य गालियाँ सुनेंगे, जिनका शरीर नहीं है वो अवश्य सुनेंगे कि हमारा ये परिवार में देखो कैसा गलती किया है, समझ गए। समझ लेना करो, उल्टा भी मैं बोलूँ तो आप अपना भाषा से शुद्ध कर लेना, ठीक। इनके बाद ध्यान देना, वो गुटखा का पिरकी आप रोड पर फेंकेंगे, आपके गांव में मानो कोई वैष्णव व्यक्ति हैं या नहीं भी है, या कोई भी मानो काली माता का पुजारी है, वो आएंगे, उनका चरण उस पर पड़ेंगे, ध्यान देना, उन्हें पिरकी के ऊपर चरण पड़ेंगे, तो ना चाहने पर भी आपके ऊपर पाप ही पाप विराजेगा। इसलिए
मानो अनायास आपका आदत नहीं छूट रहा है, खाते हो तो ऐसी जगह पर फेंको जहाँ कोई देखे भी नहीं, समझ गए, उनका दर्शन भी ना हो और चरण में भी ना लगे। ध्यान देना, इस गुटके को आप अपनाएंगे तो या तो कोई हॉस्पिटल या तो कोई डॉक्टर के यहाँ ये गुटखा आप खाएंगे तो आपको हॉस्पिटल पहुंचाएंगे, और रामायण का एक गुटखा अगर आप पाठ करेंगे, पास में रखेंगे, तो ये आपको भगवान के गोदी में बैठा देंगे। चुनाव आपके हाथ में है कि आप कौन सा गुटखा आप यूज करेंगे, समझ गए, ये आपके ऊपर ये चुनाव की बात है। और ध्यान देना, प्रत्येक व्यक्ति के घर में एक ठाकुर जी का एक कमरा होना चाहिए, जिसको कहते हैं गोसाई घर, कहते हैं ना। प्रत्येक व्यक्ति के घर में एक गोसाई घर होना चाहिए, उसी को ठाकुर जी मान लो, ठाकुर जी का घर होना चाहिए। आप मन में सोचेंगे भाई ठाकुर जी का घर के लिए हमें जगह नहीं है, एक काम करो, जिस रूम में आप रहते हैं उसी रूम में, ध्यान देना, उसी रूम में आप अलमारी रहता है, एक रेक पूर्ण तरीका से खाली रखो, उसमें ठाकुर जी को रखो। तो आप बोलेंगे नहीं नहीं हमारे पास ये भी जगह नहीं है, हम ये भी नहीं रख सकते, तो अंत में ऐसा करो, उस अलमारी में से एक छोटा सा एक बित्ता का जगह रखो, समझ गए, उनमें ठाकुर जी को रखो। फिर भी आप बोलेंगे बाबा हम वो भी नहीं रख सकते, एक काम करो, एक कहीं से चित्रपट ले आओ, चित्रपट समझते, चित्रपट लाके दीवार में टांग दो और उनमें पूजा करो। फिर भी आप बोलेंगे नहीं नहीं हम चित्रपट भी नहीं रख सकते, तो एक काम करो, दीवार में आप सीताराम राधे राधे आप लिख दो, तो उनका आप अगरबत्ती दिखाओ, पूजन करो। फिर भी आप बोलेंगे नहीं नहीं हमारा दीवार खराब हो जाएगा, हम नहीं रख सकते, तो सज्जन वृंदों, माता एवं बहनों, अंत में उस घर में रहना ही नहीं चाहिए। और ध्यान देना, जब भी आप आरती करो, ध्यान देना, आरती करने का भी विधि दिया गया है। तो जैसे कई माताएं के मन में ये सोच होता है कि भाई हम अपने इष्ट देवी देवता के पास माथा को अटकते हैं, ये माथा को टेकते हैं कि हमारा दुख हरण करो, दुख हरण करो, परंतु दुख हरण नहीं होता है, समझ गए। कई कहते हैं कि हाँ हमारा दुख हरण करो, दुख हरण करो, दुख हरण नहीं होता है। इनमें एक मुख्य कारण है, क्यों नहीं होते हैं। देखो, आपके जो घर में इष्ट देवी देवता हैं, आप उन इष्ट देवी देवता को इतना न आप अपना रोग, आप अपना कष्ट उनको दे दिया है, जो वो कष्ट लेके स्वयं वो भारी पड़ गया है। उनका कष्ट कैसे हटेगा, उनके लिए मुख्य कारण दिया गया है, एक विधि दिया गया है। जी देखो, जैसे कहता है ना, आरती उतारो, ध्यान देना, ये तो नहीं कहते आरती चढ़ाओ, आरती चढ़ाने बल्कि आरती उतारा जाता है। यानी आप अपने इष्ट देवी देवता के घर में आप आरती उतारो। आरती उतारने का अर्थ है कि भगवान के ऊपर में जो कष्ट है, यानी मेरे शरीर से निकलकर भगवान के पास जो कष्ट गया है, वो कष्ट को हम आरती द्वारा उतारते हैं, समझ गए। इसलिए कि आरती कैसे करना चाहिए, ओम जैसा बनाओ, समझ गए। कई व्यक्ति तो ऐसे ऐसे घुमाते हैं, जैसे तैसे नहीं, ओम बनाओ, आरती करो तो ओम, ये सब ध्यान में रखो, समझ गए। बोलते काली मैया की जय। ध्यान देना मेरी मैया। तो इसलिए आपके कष्टों को